एक समय की बात है। एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहता था जो बहुत मेहनत करता था। वो बहुत सा धन कमाना चाहता था ताकि उसकी पत्नी और बच्चे कभी भी भूखे ना रहें। एक बार वह व्यापारी अपने मुंशी को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि मेरे पास कितना पैसा है और मैं इस धन से कितने समय तक अपनी पत्नी और परिवार के साथ गुजारा कर सकता हूँ। कुछ समय बाद मुंशी अपने बही खातों के साथ व्यापारी के पास आता है और कहता है कि आज के खर्चों के हिसाब से अगर आपकी कोई आय नहीं रहती तो भी आपकी 2 पीढ़ियां बैठे बैठे खा सकती हैं। व्यापारी यह बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरी तीसरी और चौथी पीढ़ी का क्या होगा, उन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा। व्यापारी चिंताग्रस्त होकर सोचता रहा कि उसकी तीसरी और चौथी पीढ़ी का क्या होगा। सोच के कारण वह धीरे धीरे बीमार पड़ता गया। उसका बहुत इलाज करवाया गया पर फिर भी उसे कहीं भी आराम नहीं आ रहा था। एक दिन उस व्यापारी का मित्र उससे मिलने आया। उसने देखा कि व्यापारी की तबीयत बहुत खराब है और वह बहुत चिंताग्रस्त है। उसके मित्र ने उससे चिंता का कारण पूछा। व्यापारी ने उसे बताया कि उसने इतनी मेहनत से बहुत सारा धन कमाया है पर फिर भी उसके पास तीसरी और चौथी पीढ़ी के लिए कोई धन नहीं है। मुझे इसकी चिंता रहती है कि वह कैसे अपना पालन पोषण करेंगे, वह कैसे खाएंगे। उसका मित्र ने उसकी बात सुनी और वह सब समझ गया। उसने कहा कि एक भिक्षु हमारे शहर में आए हुए हैं, वो यहाँ पर कुछ दिन रहेंगे। वो बहुत ज्ञानी हैं। अगर तुम उनके लिए सुबह भोजन लेकर जाते हो तो तुम्हारी सब समस्या हल हो जाएगी। अगले ही दिन वह व्यापारी भिक्षु के लिए भोजन लेकर जाता है। भिक्षु भी व्यापारी का अभिवादन करता है और अपने शिष्यों को बुलाकर कहता है कि यह व्यापारी हम सबके लिए भोजन लेकर आए हैं। शिष्य कहता है कि गुरुजी, पर आज के लिए तो हमें कोई पहले ही भोजन दे गया है। यह सुनकर भिक्षु व्यापारी को कहता है कि मुझे क्षमा करना, पर आज के लिए भोजन तो पहले ही कोई दे चुका है, इसलिए हम आपका भोजन स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा यह नियम है कि हम सिर्फ एक दिन में एक बार ही भोजन स्वीकार करते हैं, जो हमें बहुत सुबह जल्दी दिया जाता है। उसके बाद हम भोजन स्वीकार नहीं करते। भिक्षु कहता है कि हमें क्षमा करें। व्यापारी कहता है कि यह बात है तो आप ये भोजन कल के लिए रख लें, तो आपको कल के लिए कोई चिंता नहीं रहेगी और मैं कल भी आपके लिए ताज़ा खाना ले आऊँगा। नहीं मेरे मित्र, भिक्षु कहते हैं, हम वर्तमान में हम कल की चिंता नहीं करते। जब कल आएगा तो कल का भोजन भी खुद ही आ जाएगा। व्यापारी भिक्षु की बात सुनकर हैरान रह गया। वह भिक्षु से हैरान होकर पूछता है कि आप कल के भोजन की बिल्कुल अब चिंता नहीं करते। आप क्या करोगे अगर आपको कल भोजन नहीं मिला तो? भिक्षु मुस्कुराया और बोला, हे मित्र, जिस भगवान ने हमें आज का भोजन दिया है वह हमें कल भी भोजन दे देगा, और कल किसने देखा है कि कल आएगा भी या नहीं। हम आज में जीते हैं और कल की कोई चिंता नहीं करते। यह सुनकर व्यापारी भिक्षु के आगे सिर झुकाता है और घर की ओर चल पड़ता है। सारे रास्ते वे भिक्षु के बारे में और उसकी बातों के बारे में सोचता रहता है। वह सोचता है कि भिक्षु के पास कल का भोजन भी नहीं है, फिर भी उसे कल की चिंता नहीं है, और यहाँ मैं अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी के बारे में सोच रहा हूँ। व्यापारी को समझ आ गया कि कल की चिंता में हमें अपना आज खराब नहीं करना चाहिए। उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई और वह खुशी खुशी जीने लगा। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम अपने भविष्य की चिंता में बहुत समय लगा देते हैं और वर्तमान को ख़राब कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, हमारी स्थिति भविष्य में कैसी होगी, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, हम अपनी जिम्मेवारियां निभा पाएंगे कि नहीं, हमारे बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य कैसा होगा। हम सोचते हुए भूल जाते हैं कि इस चिंता में हमारा वर्तमान का क्षण क्षण खत्म हो रहा है। पक्षियों को देखो, उन्हें पता भी नहीं कि वे अगले क्षण क्या करेंगे, क्या खाएंगे, उन्हें खाने को मिलेगा या नहीं, फिर भी खुश रहते हैं। अगर हम भी खुश रहना चाहते हैं तो हमें यह सोचना होगा कि हमारा कल बहुत अच्छा होगा, इसलिए कल की चिंता करनी छोड़ दो, क्योंकि सोचने से कल की समस्याएं हल नहीं होंगी, पर आज की शांति
ज़रूर ख़त्म हो जाएगी।